हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर जीके जीएस में। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो आपको 11th 12th या फिर 10वां क्लास पास कर चुके हैं, वे कहीं कहीं भटकते होंगे इन चीज़ों को लेकर कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी सारे जितने भी बड़े बड़े फैकल्टीज़ हैं सभी अभी कंपटीशन की तैयारी पर ही निर्भर करते हैं। तो आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर नए नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपके जेहन में यह चीज़ हमेशा खोल रहा होगा, जो बच्चे हैं ना, जो 10वां क्लास पास कर चुके हैं, 11th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कहीं से भी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, पुराने क्वेश्चन उठा करके पढ़ते हैं, नए क्वेश्चन उठा करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक उठा करके पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भटकने के अलावा और कुछ मिलता भी नहीं है बच्चे। तो एक बार मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है कि नहीं है। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को अच्छी तरह से करना है, ढंग से करना है, तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन उसके होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रूल रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले कंपटीशन की तैयारी जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है। उसमें पहला रेगुलेशन होता है गोल, जिसे हम हिंदी में लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको लक्ष्य साध करके चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसके माता पिता कहते हैं कि बच्चे बेटा जो भी फॉर्म आ रहा है ना उसको भरो, कोई भी फॉर्म आ रहा है उसको तुम भरते रहो, हो ना हो कहीं नसीब साथ दे दे और लक्ष्य लग जाए और तुम पास हो जाओ और तुम्हारी नौकरी लग जाए। बहुत चालाक हो, ऐसे करने से होगा? ऐसे करने से नहीं होगा बाबू। सबसे पहले आपका गोल है, आप लक्ष्य को साधिए कि हमें करना क्या है। अगर आप लक्ष्य को साध लेते हैं तो आप जहां भी रहिएगा, खेत में रहिएगा, खलिहान में रहिएगा, सो करके जगिएगा, सोने जाइएगा, आपको केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देगा जिसको आप साध चुके हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि कभी कभी दरोगा वाला कोई दरोगा, बिहार दरोगा हो गया ना, जैसे बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा का कोई तैयारी कर रहा है, और जब देखा कि अरे मास्टरी में बड़ी मजा है, ये पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है सब, तो चलिए दरोगा को अब छोड़ देते हैं, अब टीचर की तैयारी, नया नया आया है, बीपीएससी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बाबू ऐसे नहीं होने वाला है, आप उसको लक्ष्य को साध करके चलिएगा तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका हो गया गोल, आप साधिए। लक्ष्य को साधना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, हमें कौन सा काम करना है, हमें कौन सी नौकरी करनी है, आप केवल उसी का तैयारी कीजिए। और उसकी तैयारी करने के लिए, लक्ष्य साधने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, सिलेबस का। दरोगा का सिलेबस अलग होता है, एसएससी का सिलेबस अलग होता है, और ये जो होता है बिहार दरोगा का सिलेबस, बिहार पुलिस का सिलेबस सब अलग होता है। ठीक है, इसमें बिहार दरोगा में मैथ कम होता है, एसएससी में मैथ ज़्यादा होता है, बिहार पुलिस में मैथ ज़्यादा होता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बिहार दरोगा का तैयारी करते करते लगते हैं बीपीएससी टीचर का तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से बाबू नहीं होगा। एक चालाक तुम ही नहीं हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कड़वा सच है, लग तो रहा होगा, दिल पे लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बात सही है मेरा। ठीक है, सिलेबस, उसके लिए सिलेबस चुनना होगा कि हमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। अर्थमेटिक में से क्या पढ़ना है आपको, ये जीके जीएस में क्या पढ़ना है, मैथ जैसे में समझिए, मैथ में क्या पढ़ना है आपको, हिस्ट्री अगर पढ़ना है ना, हिस्ट्री मान लीजिए कि हिस्ट्री अगर पढ़ना ही है तो हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गोल साधना होगा कि लक्ष्य क्या है। उसके बाद पाठ्यक्रम को देखना होगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आपके उस फैकल्टी में पूछे जाते हैं जिस फैकल्टी का आप फॉर्म भरे हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टीचर कैसे चूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये सिलेबस सबसे पहले तरीका बता रहा हूं ना कंपटीशन की तैयारी करने का, और इसके बाद आप उस शिक्षक को चुन लीजिए ना, उस शिक्षक को चुन लीजिए जो शिक्षक एक ही टॉपिक पर सारे जीके जीएस को कंप्लीट करवा देता हो। ठीक है, ताकि उस टॉपिक से कोई एक छोटा सा जो होता है ना, जो कहते हैं एक नंबरिया सवाल भी नहीं छूटने सके। फिर दूसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं लगातार टॉपिक वाइज पढ़िए, ताकि जिस टॉपिक पर, जैसे भारत की नदियां, जैसे कह दिया जाए भारत की नदियां, ठीक है, अगर कह दिया जाए भारत की नदियां, है ना, भारत की नदियां,
तो भारत की नदियां जब आप पढ़ लेते हैं तो सिंधु नदी के बारे में, साबरमती नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में, कोसी नदी के बारे में, जैसे वो कहते हैं ना कि बिहार का शोक नदी कोसी को कहते हैं और भारत का शोक गंडक को कहते हैं। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी बहुत सारे सवाल छूट रहे हैं ना, तो इस प्रकार से जो टीचर पढ़ाएं आपको, तो आप गोल वाइज पढ़िए और टॉपिक वाइज पढ़िएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएंगे। तो इसके लिए क्या चुनना पड़ेगा बाबू? तो इसके लिए शिक्षक को चुनना पड़ेगा कि कौन शिक्षक हैं जो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। नहीं तो बहुत स्मार्ट अभी यूट्यूब पे पड़े हैं कि वे केवल अपना सब्सक्राइबर और वो व्यूअर्स बटोरने के चक्कर में कोई भी चीज उठा करके थोड़ा सा दे देते हैं और आप ले करके उसको चढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे टीचर से नहीं पढ़ना है कि आपको जो है अपनी फायदा के लिए केवल पढ़ाए। बच्चे सबसे पहले किसी भी टीचर से जुड़ने के लिए एक विश्वास रखिए कि हाँ सर आप हमें पढ़ाइएगा, कहीं हम नीच स्तर पर हैं, हमें उठा करके आप उच्च स्तर पर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा, उस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है टीचर का चुनाव करना। ठीक है, कि किस शिक्षक से हमें पढ़ना है। ठीक है ना बहू, तीसरा चीज हो गया। ठीक है, और चौथा चीज है ना रेगुलर क्लास करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं, यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं, सोचते हैं चलिए अभी छठ आया है, अभी दशहरा चल रहा है, हम आराम करें, थोड़ा दशहरा का मेला घूम लेते हैं, उसके बाद से हम पढ़ेंगे। छठ का दिन होता है ना, उस दिन भी आप पढ़िए। शादी हो, विवाह हो, छठ हो, ये दशहरा हो, मरण हो, हरण हो, उसमें भी आपका लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य से आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए और आप उस दिन भी अपनी पढ़ाई को जरूर करें। जितना रोज आप पढ़ते हैं उतना उस दिन भी पढ़ें। लेकिन उसके बाद होता है क्या कि रेगुलर क्लास बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी आ जाए, कहीं पार्टनर आ गया, ये हो गया, और मान लीजिए जैसे मोबाइल चल रहा है, नया नया फोन खरीद लिया, फोन खरीदने के बाद में करता है कि 5 दिन उसमें सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में लग जाता है। सभी एप्लीकेशन को, ये हो गया एप्लीकेशन ये काम नहीं कर रहा है ठीक से, चलो इसको रीस्टोर करना पड़ेगा। फिर उसको रीस्टोर, लगता है समय धीरे धीरे निकल रहा है, घड़ी की सुई लगातार चल रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। तुम तो लगे हो, ये सच कड़वा है बाबू लेकिन दिल पे लग रहा होगा, लेकिन बुरा मत मानना इस चीज को। मोबाइल बगल में रख लेते हैं बच्चे, ये मोबाइल को क्या करते हैं, आ गया, चलिए आ गया ना, गर्लफ्रेंड का आ गया, हमारे इंस्टा पे आ गया, चलिए रील आ गया इसका, देखिए थोड़ा रील कैसे बनाई है। कोई दोस्त है फेसबुक पर उसको चैट कर दिया, अब उसको लगता है कि चलो देखे थोड़ा दोस्त क्या चैट किया है। बाबू फोन जो है आपके जिस यूज के लिए है, फोन का यूज कीजिए। ठीक है, फोन का यूज कीजिए, लेकिन बच्चे जो है इसका क्या करते हैं जी, मिसयूज करते हैं, फोन का मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद शिक्षक का चुनाव कर लीजिए और अपने विश्वास कर लीजिए कि हाँ हमें इन सर पर विश्वास है, और उसके बाद आपका आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। ठीक है, विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी होता है। जब तक अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं होगा, आप किसी टीचर के साथ, किसी दोस्त के साथ, अपने माता पिता के साथ जुड़कर नहीं रह सकते हैं। आपको एक विश्वास है ना कि माता से जुड़े हैं, और हमें विश्वास है कि ये मेरी माँ है, इसलिए ये विश्वास कभी तोड़ने लायक ही नहीं है। उसी तरह से आप किसी शिक्षक से जुड़िए, तो कभी भी जो भी बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में है आपका रेगुलर क्लास करना। तो रेगुलर क्लास करना, एक दिन भी उसको अब्सेंट मत कीजिए क्लास को। ठीक है, तो रेगुलर क्लास करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 5वां नंबर में हो गया आपको हार्ड वर्क। ठीक है ना, हार्ड वर्क हो गया। आप सोच रहे हैं कि चलो 2-3 घंटा एक दिन पढ़ लेते हैं, और 2-3 घंटा के बाद में हम चल रहे हैं खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने निकल जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए। तो व्यायाम जरूरी होता है, लेकिन सभी को समय पर जरूरी होता है करना। ठीक है ना, उसको समय से कीजिएगा, अच्छा लगेगा। अगर समय से नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड वर्क का अर्थ होता है ना कि गर्मी हो या जाड़ा हो या फिर बरसात हो, आपका मन कभी थके नहीं। वो सुने हैं ना कि रुकना और थकना है मना, है ना। तो इसलिए मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। तो हार्ड वर्क के लिए, हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत करने के लिए किसका मन नहीं चाहता है कि हम जो है हमारा मन ऐश करे, आराम करें। लेकिन हार्ड वर्क बहुत मुश्किल से कुछ बच्चे कर पाते हैं जिनका नौकरी लगता है सरकारी। तो इसलिए आप लोग हार्ड वर्क जब तक नहीं कीजिएगा, आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, फल ऑटोमेटिक खुद चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा। उसमें फल को खोजने की आवश्यकता भी तुम्हें नहीं है बेटा। तो बाबू आपको मैं बता देता हूं कि कड़ी मेहनत के लिए आपको एक लगन और परिश्रम,
इसमें इंटरेस्ट लेना होगा पढ़ाई में। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ये लोडेड लेकर के पढ़ रहे हैं ना कि यदि बहुत बड़ा लोडेड है कि इसे हमको पढ़ना है, बहुत मेहनत अभी करना है, हम जा रहे हैं बहुत मेहनत करने के लिए, तब आपसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा बच्चा। तो एक बार बाबू मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब कड़ी मेहनत इसको समझ लीजिएगा तब नहीं हो पाएगा। आप केवल पढ़िए, समय समय से पढ़िए, वही कड़ी मेहनत है, लेकिन ये आपको नहीं लगना चाहिए कि ये हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क सबसे जरूरी है। लक्ष्य को साध लिए, सिलेबस को देख लिए कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िएगा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। सिलेबस मेन टारगेट को पढ़िए, आप सफल होइएगा, ये मेरा विश्वास है। और मुझसे जुड़ गए हैं ना, अब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सफलता दिलाना मेरी जिम्मेवारी है। केवल आप मेरे से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टीचर चुनना है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर क्लास करना है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करना है। उसके बाद जब इतना काम कीजिएगा तो कड़ी मेहनत आपका होना अवश्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक कड़ी मेहनत होना शुरू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बहुत जबरदस्त, झकास और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, और मेरे वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मेरे बच्चों को धन्यवाद।